ऑथेंटिक वाली चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप निजी वाहन के ऊपर इस तरीके का किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा सकते हैं। उसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। उसी को हम डीमोटिवेट करने के लिए ये अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर आपकी सरकारी गाड़ी है और आपको सरकार के द्वारा नियमित रूप से आपको लगाने का परमिशन मिला हुआ है तो वो सही है, लेकिन निजी गाड़ी पे लगाने का किसी को भी परमिशन नहीं है। ट्रैफिक प्लान पूरा बनाया जाएगा क्योंकि काफ़ी सारे कमर्शियल एरियाज़ जो है पटना शहर के अंदर वो नए जुड़े हैं। जैसा क्रिसमस के समय पे भी कल आपने देखा होगा कि मुख्य चर्चों के आसपास और गांधी मैदान के आसपास इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन मॉल्स के अंदर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में जहाँ पे नए कैफ़ेज़ खुले हैं, नए बाज़ार खुले हैं, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए 1 जनवरी को जो ट्रैफिक प्लान बनाया जाएगा वो भी आप लोगों को 2 दिन पहले उसके बारे में बता दिया जाएगा। व्हीकल्स जो हैं वो भी हमारे जो मुख्य स्थल है वहाँ पर लगे रहते हैं। ओवर स्पीडिंग का चालान भी हम लगातार करा रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 1 हफ्ते के अंदर 5 बाइकर्स के ऊपर एफआईआर भी हुई है, उनकी बाइक भी जब्त की गई है। तो धीरे धीरे आशा करते हैं कि जैसे जैसे लोगों को रूल्स रेगुलेशंस और यातायात नियमों के बारे में पता चलेगा तो बाइकर्स भी उसी तरीके से उसको फॉलो करने लगेंगे। यही हमारी उम्मीद है। गिरफ्तारी तो हमारे वाहन चेकिंग अभियान के समय पे हुई थी, लेकिन क्योंकि पटना ट्रैफिक पुलिस को केवल रोड एक्सीडेंट्स के केस करने के लिए ही अनुमति है, तो हमने जो संबंधित थाना था उसके अंदर उनको फॉरवर्ड किया, वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर चलता रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अंदर एफआईआर का प्रावधान भी है। जो आईपीसी पुराना सेक्शन 419 होता था उसके अंदर इम्पर्सनेशन का प्रावधान है कि यदि आपकी गाड़ी के ऊपर पुलिस का या कोई भी इस तरीके का बिहार सरकार का, भारत सरकार का कुछ भी नेम प्लेट लगा हुआ है और आप सरकारी आदमी नहीं है और आप किसी दूसरे आदमी को उसमें गाड़ी में बिठा करके चला रहे हैं तो भी वो उसके अंदर एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनता है। जो ये सब हमने खुलवाए हैं, इसके अंदर हमने पहले ये वेरीफाई किया है कि जो गाड़ी है कम से कम वो किसी सरकारी आदमी की हो या फिर पुलिस वाले की हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो निजी सरकारी गाड़ी है तो उसके ऊपर ये लगाना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए उनके ऊपर हमने शमन की कार्रवाई की। ऑथेंटिक वाली चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप निजी वाहन के ऊपर इस तरीके का किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा सकते हैं। उसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। उसी को हम डीमोटिवेट करने के लिए ये अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर आपकी सरकारी गाड़ी है और आपको सरकार के द्वारा नियमित रूप से आपको लगाने का परमिशन मिला हुआ है तो वो सही है, लेकिन निजी गाड़ी पे लगाने का किसी को भी परमिशन नहीं है। देखिए, लगातार हमारी उसके अंदर यही प्रयास है कि जो हमारी मैन पावर है वो अच्छे से मैनेज हो, हम चौक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ में हमारा लगातार जो समन्वय है वो स्थापित हम लोग कर रहे हैं। रूपसपुर पुल के ऊपर जो अवैध ऑटो स्टैंड बन जाता था उसको भी हमने आरसीडी की मदद से जो पुल है उसको बंद करवा दिया गया है, तो वहाँ पे ऑटो स्टैंड की जो समस्या है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। अगले हफ्ते में आशा करते हैं कि जो जीपीओ फ्लाईओवर है वहाँ पे भी अवैध ऑटो स्टैंड उनके ऑटो चलाने वालों के द्वारा बनाया गया है, उसको भी हम ग्रिल की और गेट की मदद से उसको बंद करवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी ऑटो स्टैंड की समस्या खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, आरसीडी है, नगर निगम है, सिविल डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो सब लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं और जितना वो लोग मदद हमें कर पाते हैं उस हिसाब से कार्रवाई हम लोग करते हैं। लोकल थाना, ट्रैफिक पुलिस, सब लोग जो पटना वासी हैं उनकी सुविधा बढ़ाने के लिए है, तो ऐसी बात नहीं है कि लोकल थाने से हमारे को मदद नहीं मिलती है। लगातार एसएचओ, एडिशनल एसएचओ की मीटिंग हम भी लेते हैं। वीआईपी मूवमेंट, जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं उसके अंदर लोकल थाने की भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मल ट्रैफिक रेगुलेशन के अंदर हम लोग उन लोगों से इतना ज़्यादा नहीं फोर्स कर पाते हैं या पुश कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास भी उसके अलावा काफ़ी सारे काम हैं। जो स्पेशलाइजेशन है वो पटना ट्रैफिक पुलिस के पास ही है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि लोकल थाने से हमारे को मदद नहीं। सर, जैसा पिछले हफ्ते हमने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था जिसके अंदर सोमवार से शनिवार के बीच में जो हमारे सभी डीएसपीज हैं और हमारे नेतृत्व में अलग अलग जगह पे अलग अलग नियमों को उल्लंघन करने पे अभियान चलता है। जो डीएसपी 2 हैं श्री अनिल कुमार, उनके नेतृत्व में ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ भी अभियान चला था। 2 दिन पहले की बात है जिसके अंदर लगभग 2.25 लाख रुपए के आसपास शमन की कार्रवाई की गई थी। एक ऑटो चालक के खिलाफ एफआईआर भी हुई थी। तो ये लगातार हमारी जो कार्रवाई है वो होती है। कारगिल चौक से जो जाम की समस्या है सर, उसके लिए कोई नया ट्रैफिक प्लान? ट्रैफिक प्लान अभी हम लोग कर रहे हैं। जैसे जैसे मेट्रो का जो काम है वो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली निजात यातायात के अंदर मिलेगा लोगों को। जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एक अखबार में हम ये भी पढ़ रहे थे कि आया था कि बुडको ने यहाँ पे जो राम गुलाम चौक के ऊपर पाइपलाइन बिछाने के लिए बिना सूचना के वहाँ पे जो गड्ढा है वो पूरा खोद दिया था। तो आप लोगों की जरिए हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से भी यही गुजारिश करना चाहेंगे कि यदि आप लोग रोड पे कुछ भी काम कर रहे हैं तो पहले ट्रैफिक पुलिस को बता दें, उनसे एनओसी ले लें, केवल उसके बाद ही आप अपना काम शुरू करें, ताकि हम उस हिसाब से अपना मैन पावर वहाँ पे लगा सकें। रूट को अगर डाइवर्ट करना पड़े तो वैसे कर सकें।
तो उसी तरीके से उस घटना के बाद बुडको के द्वारा भी लगातार हमारे पास चिट्ठी भेजी जाती है, कहीं पे भी यदि मरम्मती चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो हमारे संज्ञान में वो चीज़ रहती है और वो चीज़ दोबारा नहीं होती। ये जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कल 25 दिसंबर 2024 को पटना वासियों के द्वारा हर्षोल्लास से क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा था, परंतु इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा भी जो उनकी शरारतें हैं वो की जा रही थी। यही सूचना पटना ट्रैफिक पुलिस को मिली। इसी के तहत एक सघन वाहन चेकिंग अभियान मरीन ड्राइव, अटल पथ और बेली रोड पर चलाया गया, जिसके अंदर हमारा मुख्य टारगेट था कि जो वीआईपी लाइट्स, हूटर्स, डोम लाइट्स, काले शीशे लगा करके जो लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को हमने टारगेट किया। इसी के तहत 50 गाड़ियों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन सब लोगों के ऊपर शमन की कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो यातायात के नियमों का उनके द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था, उनकी लाइट्स तथा उनके जो सरकारी नेम प्लेट का दुरुपयोग किया जा रहा था उनको खुलवाया गया और शमन की कार्रवाई की गई। इसी में साथ ही साथ 6 ऐसे लोग भी मिले जो कि नशे की हालत में थे। 6 लोगों के ऊपर एफआईआर की गई है, जिसमें से 3 लोग जो थे उनके ऊपर ड्रंक एंड ड्राइविंग की एफआईआर की गई है। उन सब लोगों की एफआईआर जो है वो दीघा थाने में हुई है। वे लोग पटना, कुछ लोग उसमें से पटना के थे, कुछ लोग बाहर जिले से यहाँ पे क्रिसमस के समय पे आए हुए थे। टोटल इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर तथा एचएचडी मशीन्स के द्वारा 2400 वाहनों के ऊपर लगभग 28 लाख का शमन की कार्रवाई कल एक दिन में क्रिसमस के दिन पे की गई। राजधानी में से? राजधानी पटना शहर में। सर नंबर बोलो, ये जो देखा जा रहा है कि बिहार सरकार का भी सर लोगों, ये लोग कौन थे? ये लोग फर्जी थे या फिर ये ऑथेंटिक आदमी थे? देखिए, इसके अंदर फर्जी और ऑथेंटिक वाली चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये है कि आप निजी वाहन के ऊपर इस तरीके का किसी भी प्रकार का नेम प्लेट नहीं लगा सकते हैं। उसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है, उसी को हम डीमोटिवेट करने के लिए ये अभियान लगातार चला रहे हैं। अगर आपकी सरकारी गाड़ी है और आपको सरकार के द्वारा नियमित रूप से आपको लगाने का परमिशन मिला हुआ है तो वो सही है, लेकिन निजी गाड़ी पे लगाने का किसी को भी परमिशन नहीं। काफ़ी लोग सर लगा करके घूमते, उन लोगों पर क्या अभियान इस तरह? बिल्कुल, ये अभियान लगातार हमारा चलता रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि इसके अंदर एफआईआर का प्रावधान भी है। जो आईपीसी पुराना सेक्शन 419 होता था, उसके अंदर इम्पर्सनेशन का प्रावधान है कि यदि आपकी गाड़ी के ऊपर पुलिस का या कोई भी इस तरीके का बिहार सरकार का, भारत सरकार का कुछ भी नेम प्लेट लगा हुआ है और आप सरकारी आदमी नहीं हैं और आप किसी दूसरे आदमी को उसमें गाड़ी में बिठा करके चला रहे हैं, तो भी वो उसके अंदर एक क्रिमिनल केस आपके ऊपर बनता है। जो ये सब हमने खुलवाए हैं, इसके अंदर हमने पहले ये वेरीफाई किया है कि जो गाड़ी है कम से कम वो किसी सरकारी आदमी की हो या फिर पुलिस वाले की हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो निजी सरकारी गाड़ी है तो उसके ऊपर ये लगाना आपको अलाउड नहीं है, इसलिए उनके ऊपर हमने शमन की कार्रवाई की। नाम है गोपाल कुमार, उम्र करीब 21 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। नीरज कुमार, उम्र 28 वर्ष, नालंदा के रहने वाले हैं। कुंदन कुमार, उम्र 23 वर्ष, नालंदा। अमरनाथ कुमार, उम्र 40 वर्ष, सारण। प्रीतम कुमार, उम्र 50 वर्ष, पटना। अनिल कुमार, उम्र 36 वर्ष, जिला सारण। दीघा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी तो हमारे वाहन चेकिंग अभियान के समय पे हुई थी, लेकिन क्योंकि पटना ट्रैफिक पुलिस को केवल रोड एक्सीडेंट्स के केस करने के लिए ही अनुमति है, तो हमने जो संबंधित थाना था उसके अंदर उनको फॉरवर्ड किया, वहाँ पे उनके ऊपर एफआईआर